अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ जंजुआ और आप देख रहे हैं यू स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी डोमेन GoDaddy से Amazon Route 53 पे माइग्रेट कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए लेट्स गेट इनटू इट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डोमेन ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। तो माइग्रेशन करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो हम आज फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे कि Amazon Route 53 जो है वो सपोर्ट करता है आपकी टॉप लेवल डोमेन को, जिसको TLD भी कहते हैं। टॉप लेवल डोमेन जो आपकी डोमेन का एंड पार्ट होता है, लास्ट डॉट के बाद जो कैरेक्टर्स होते हैं वो TLD उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल .com, .net और .pk वगैरह। तो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है Amazon की साइट पे कि कौन सी डोमेन्स वो सपोर्ट करता है। .com को तो वो सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप .pk या कोई इस तरह की जियो स्पेसिफिक डोमेन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको एक दफ़ा चेक कर लें Route 53 की वेबसाइट पे। दूसरे स्टेप में हम अपनी DNS सर्विस को Route 53 पर ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें हम GoDaddy के पैनल में जाएंगे और हम उसकी DNS की सर्विसेज कि जो है उसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे और Route 53 में। उसके बाद हम जो हमारा करंट रजिस्ट्रार है उसकी सेटिंग्स को कंटिन्यू करके उसमें और कुछ चीज़ों को अनलॉक करेंगे, वो मैं इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। और उसके बाद तीसरे स्टेप में हम कुछ एडिशनल सेटिंग्स को चेंज करेंगे, जिसमें हम प्रोटेक्शन हटाएंगे डोमेन के ऊपर से और ट्रांसफ़र लॉक जो है वो हटाएंगे उसके ऊपर और ऑथराइजेशन कोड जनरेट करेंगे ताकि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें। उसके बाद चौथे स्टेप में हम जो हमारे नेम सर्वर्स हैं एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार के पास उनको नोट करेंगे और उसके बाद हम ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर देंगे। ट्रांसफ़र को जब हम इनिशिएट करेंगे तो उसके बाद हमें जब ट्रांसफ़र हो रहा होगा उस दौरान और ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में हमें कुछ ईमेल्स आएंगी उस एड्रेस पे जिस पे हमारा पुराना रजिस्ट्रार जो कि GoDaddy है और न्यू रजिस्ट्रार जो कि Route 53 है ईमेल्स भेजेंगे। हम उन ईमेल्स के अंदर जो कन्फर्मेशन और ऑथराइजेशन की ईमेल्स आएंगे उनमें जो लिंक्स होंगे उन पर हम क्लिक करेंगे ताकि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो सके। उसके बाद जब लास्ट स्टेप के अंदर जब डोमेन ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हम जो न्यू रजिस्ट्रार है उसमें जाके Route 53 में अपनी सेटिंग्स को अपडेट करेंगे और डोमेन को ट्रांसफ़र को लॉक कर देंगे ताकि दोबारा से ट्रांसफ़र ना हो सके अनलेस वी वांट इट टू बी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैंने Route 53 का डॉक्यूमेंटेशन का वो पेज खोला हुआ है जिसमें वो बता रहा है कि कौन कौन सी डोमेन वो अलाउ करता है ट्रांसफ़र के लिए। हम इंटरेस्टेड है इस वक्त .com डोमेन में, जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं। इस डोमेन को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन में ये इसका नाम आ रहा है विच मीन्स इट्स सपोर्टेड। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम आ गए हैं GoDaddy.com के अकाउंट के अंदर और इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2-3 डोमेन्स हैं। AfifJanjua.com ये वो डोमेन है जो मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ AWS पे। इस डोमेन के अंदर हम जाएंगे। डोमेन के पेज के ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे और सबसे नीचे हम देखेंगे कि एडिशनल सेटिंग्स हमें नज़र आ रही हैं। इसकी राइट साइड पे हमें 4 लिंक नज़र आ रहे हैं। हम इस वाले में इंटरेस्टेड हैं, ट्रांसफ़र डोमेन अवे फ्रॉम GoDaddy। सो इस पे जाते हैं। इस पे जाने से पहले आप देखें कि यहाँ पे लिखा है कि डोमेन लॉक इज़ ऑन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको डोमेन को अनलॉक कर देता हूँ क्योंकि ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा। ये आपसे कंसेंट मांग रहा है और आपने कंफर्म कर लेना है यहाँ पे टॉप पे कि डोमेन नेम बिल्कुल करेक्ट है जिसको आप अनलॉक करना चाहते हैं ताकि आप किसी और डोमेन को अनलॉक ना कर लें। लेट्स कंटिन्यू। अब इसका स्टेटस चेंज हो गया है पेंडिंग अपडेट। जैसे ही मैंने डोमेन को अनलॉक किया है GoDaddy ने मुझे एक ईमेल भेजी है, ये आप देख रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि डोमेन स्टेटस नोटिफिकेशन इसका हेडलाइन है और इसने कहा कि आपकी डोमेन का स्टेटस अनलॉक हो गया। अगर आपने इनिशिएट किया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस नंबर पे हमें कॉल करें। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बैक टू दी डोमेन पेज। यहाँ पे पेंडिंग अपडेट स्टेटस आ रहा था डोमेन लॉक के आगे। अब डोमेन लॉक जो है वो ऑफ हो चुका है। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। सो ट्रांसफ़र डोमेन अवे फ्रॉम GoDaddy पे क्लिक करते हैं। हम आ गए हैं ट्रांसफ़र डोमेन आउट के पेज पे, ये आप देख रहे हैं इसकी हेडलाइन। अच्छा, ट्रांसफ़र से पहले हमें ये देख लेते हैं जो चेकलिस्ट इन्होंने प्रोवाइड की है कि इसमें क्या लिखा है। पहला नंबर पे लिखा है जी, मेक श्योर योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट ईमेल इज़ करंट, इट्स वेयर वी सेंड योर ट्रांसफ़र ऑथराइजेशन कोड। तो ईमेल हमारी ठीक है, हमें अभी एक ईमेल आई थी तो दैट्स फाइन। Verify that the new registrar will set up your DNS zone files. If you don't do this, your website and email could go down. Route 53 के अंदर zone file खुद ही क्रिएट हो जाती है जब आप ट्रांसफ़र करते हैं।
और अगर वो ना भी हो तो उसको क्रिएट करना कोई इतना मसला नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू। स्टार्ट द डोमेन ट्रांसफ़र एट योर न्यू रजिस्ट्रार, वी ईमेल यू टू इंश्योर यू रिक्वेस्टेड द ट्रांसफ़र। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि हम आपको ईमेल करेंगे कि आपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की है। ऑथराइज द ट्रांसफ़र विद योर न्यू रजिस्ट्रार, इसमें ऑथराइजेशन कोड भेजेंगे जो कि हम जब राउट 53 में जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट स्टार्ट करेंगे स्टेप 3 में कि हमने एक ट्रांसफ़र किया है। तो राउट 53 हमसे एक ऑथराइजेशन कोड मांगेगा जो कि ये हमें स्टेप 4 में देंगे। वो ऑथराइजेशन कोड हम राउट 53 में जाकर डालेंगे और उसके बाद कंफर्मेशन की हमें ईमेल आएगी कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। ये 5-7 दिन कह रहा है, लेकिन नॉर्मली एक ही दिन में हो जाता होता है। जितना मैंने पहले 2-3 ट्रांसफ़र किए हैं तो एक ही दिन में हो गए थे। ठीक है जी, हमने सारे स्टेप्स को पढ़ लिया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफ़र को। तो ये हमें कह रहा है कि डोमेन आपकी अनलॉक्ड है और रेडी टू ट्रांसफ़र है। अब यहाँ पे क्लिक करें ऑथराइजेशन कोड को देखने के लिए। अभी देख रहे हैं ऊपर ईमेल नोटिफिकेशन आया, वो कह रहा है कि ऑथराइजेशन कोड इनक्लोज। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। ट्रांसफ़र आउट की चेकलिस्ट है, उस पर वो कह रहा है कि आपकी डोमेन अनलॉक्ड है और ट्रांसफ़र के लिए तैयार है। दूसरे स्टेप पे वो कह रहा है कि हमने आपको ईमेल भेज दिया ऑथराइजेशन कोड इस ईमेल के ऊपर, और वो ऑथराइजेशन कोड आप यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं। तीसरे स्टेप में वो कह रहा है कि आप अपने रजिस्ट्रार जो कि आपका नया रजिस्ट्रार है राउट 53, उसमें जाके अपना ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लें। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है, तो GoDaddy वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं राउट 53 में और देखते हैं कि वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र को स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमने जाके ये ऑथराइजेशन कोड डालना है। तो सो लेट्स गो टू राउट 53। तो राउट 53 के डैशबोर्ड पे मैं आ गया हूँ। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप ये टॉप पे आपको जो सर्च बार नज़र आ रही है इसमें आप राउट 53 लिखें और आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसमें हम जाते हैं होस्टेड जोन्स में, और इस वक्त हमारे पास कोई होस्टेड जोन नहीं है, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ इस पे, और कोई रजिस्टर्ड डोमेन भी नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन डोमेन का पेज मैंने खोला है यहाँ से लेफ्ट साइड से, और आप देख रहे हैं कि इसका कोई डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास। तो हम एक डोमेन जो हमने GoDaddy पे जिसका ट्रांसफ़र स्टार्ट किया है उसकी ट्रांसफ़र यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफ़र डोमेन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं आ गया। इस पेज के ऊपर मैं अपनी डोमेन का नाम लिखूँगा अफीफ जंजुआ, और ये .com है, बिल्कुल चेक करते हैं इसको। तो वो कह रहा है कि afifjanjua.com कैन बी ट्रांसफ़र टू राउट 53 और $12 लगेंगे। अच्छा, उसमें वो कह रहा है कि करंट रजिस्ट्रार में आप DNS सर्विस पे ट्रांसफ़र कर लें तो बेहतर है। तो मैं इसको कहता हूँ कि आई अंडरस्टैंड द रिस्क, और मेरी डोमेन जो है वो अनअवेलेबल भी हो सकती है 2 दिन के लिए अगर मैं DNS ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। ठीक है, इसको कार्ट में ऐड कर लिया हमने। कंटिन्यू करते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑथराइजेशन कोड पेस्ट करें जो आपको ईमेल में आया होगा। ईमेल ओपन कर लेते हैं। ये हमें ऑथराइजेशन की ईमेल आई हुई है और ये हमारा ऑथराइजेशन कोड है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें नेम सर्वर ऑप्शंस में वो कह रहा है कि कंटिन्यू टू यूज़ द नेम सर्वर्स प्रोवाइडेड बाय द करंट रजिस्ट्रार और DNS सर्विस। हम इसी को सिलेक्ट रखेंगे क्योंकि हमारे DNS जो हैं वो GoDaddy के पास है और वही हम चाहते हैं कि वो इसके साथ माइग्रेट हो जाए। इस वक्त हमारे पास कोई होस्टेड फाइल नहीं है तो हम वो भी इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से जाके होस्टेड जोन में जाके होस्टेड फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, मैं होस्टेड जोन क्रिएट करता हूँ। एक डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे मैं देता हूँ afifjanjua.com। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, प्राइवेट होस्टेड जोन मैंने क्रिएट करनी है बस, और क्रिएट होस्टेड जोन पे मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि ये नेम सर्वर्स आ गए हैं अमेज़ॉन के और इस डोमेन के साथ रजिस्टर्ड है। अब इस होस्टेड जोन फाइल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करता हूँ, लोड करता हूँ और ये इसने लोड कर लिए मेरे रिकॉर्ड्स। तो बजाय इसके कि मैं वेट करूँ GoDaddy मेरे नेम सर्वर्स को ट्रांसफ़र करेगा, मैंने खुद ही एक होस्टेड जोन क्रिएट की है और मैंने उसके अंदर डोमेन क्रिएट की और इसने ये पिक कर लिया। इस पर हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम इससे ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है बिकॉज़ हमने पहली दफ़ा डोमेन ट्रांसफ़र किया है तो उसको पता नहीं है।
तो इस पर मैं अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ट्रांसफ़र फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं और इस पेज पे एक कन्फर्मेशन डायलॉग आया था जिसमें वो कह रहा था कि आपको एक ईमेल कर दिया। मैं आपको वो ईमेल भी दिखाता हूँ और इस पेज पे लिखा हुआ है टॉप पे कि आपको 1 या 3 ईमेल्स आएंगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा ईमेल एड्रेस दिया। एक आपको ईमेल आएगी ट्रांसफ़र की कि आप ऑथराइज़ करें ट्रांसफ़र। तो ये अगर आपने डिफरेंट ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस से जो आपने GoDaddy पे दिया था तो ये ईमेल आपको GoDaddy वाले ईमेल एड्रेस पे करेगा ये चेक करने के लिए कि आप ऑथराइज्ड हैं और आपको ही डोमेन का पता या नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आपने डिफरेंट ईमेल एड्रेस दिए हैं तो आप दोनों को चेक करें और जो भी ईमेल्स आई हैं उनको पढ़ें और अगर उसके अंदर किसी के अंदर ऑथराइजेशन का लिंक है या कन्फर्मेशन का तो उसको क्लिक कर दें। मुझे अभी एक ईमेल आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसने कहा है कि ऑर्डर रिसीव हो गया, साइन अप कन्फर्मेशन की ईमेल है ये और इसमें वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के पेज उसने बताए हैं और वो कह रहा है वेलकम। दूसरी ईमेल का मैं अभी वेट करूँगा जो कि कन्फर्मेशन की है। जैसे ही वो ईमेल आएगी उसके बाद हमारी डोमेन एक्टिव हो जाएगी और फिर हम उसको यूज़ कर सकेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मुझे ट्रांजैक्शन अलर्ट आया, इसका मतलब है कि उन्होंने पैसे काट लिए और होपफुली इसके थोड़ी देर के बाद ही अब हमें कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी। एक होस्टेड जोन हम क्रिएट कर चुके हैं, ये राउट 53 का डैशबोर्ड है और अगर हम रजिस्टर्ड डोमेन्स में जाएं तो अभी तक हमारी डोमेन नहीं आई, लेकिन हम पेंडिंग रिक्वेस्ट में कर जाएं तो हम अपनी रिक्वेस्ट देख सकते हैं और उसका स्टेटस यहाँ पे आ रहा है। वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र जो है वो इन प्रोग्रेस है। हम वेट कर रहे हैं GoDaddy का कि वो ट्रांसफ़र को अप्रूव करें। अब GoDaddy जितनी जल्दी इस ट्रांसफ़र को अप्रूव करेगा उतनी जल्दी ही ये राउट 53 में आ जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू वेटिंग फॉर दैट। GoDaddy की तरफ से हमें एक और ईमेल आई है, इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या है। तो ये कह रहा है कि योर डोमेन ट्रांसफ़र इज़ रेडी टू गो, वी गॉट योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑन 24 सितंबर 2021 एंड वी आर रेडी टू मूव। तो वो कह रहा है कि अगर आपने अपना माइंड बदल लिया है तो लॉगिन करके उसको रोक लें, लेकिन अगर आपने ट्रांसफ़र कंटिन्यू करना है तो डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन वेटिंग। और वो कह रहा है कि अगर आपने ट्रांसफ़र की ज़्यादा तेज़ करना है तो आप ये आर्टिकल पढ़ लें। तो देखते हैं उसमें क्या लिखा है। वो कह रहा है कि लॉग इन टू GoDaddy ट्रांसफ़र्स पेज, इसको ओपन करते हैं, ट्रांसफ़र्स आउट पे जाते हैं। होपफुली हमारी डोमेन लिखी होगी, ये आ रही है इस वक्त और इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कहा अप्रूव ट्रांसफ़र। अच्छा, ये कह रहा है कि कोई एरर आ गया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने अप्रूव ट्रांसफ़र किया है वो ट्रांसफ़र यहाँ से गायब हो गया और मुझे ईमेल आई है एक और GoDaddy की तरफ से कि जी रोना धोना स्टार्ट हो गया, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे, अब हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। सो लेट्स जस्ट चेक दी अदर मेल। अमेज़ॉन क्या कह रहा है जी, डियर AWS कस्टमर, यू मस्ट वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस फॉर योर डोमेन विच डोमेन विल बी सस्पेंडेड ऑन 9 अक्टूबर GMT if it remains suspended will be unavailable on the internet। कह रहा है इस लिंक को क्लिक करें, कर देते हैं इसको क्लिक और वो कह रहा है कि जी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। अब इसने हमें एक और ईमेल भेज दिया और इस ईमेल पे वो कह रहा है कि हैज़ बीन योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर डोमेन रजिस्ट्रेशन, नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट। वापस जाके राउट 53 में देखते हैं कि इस वक्त स्टेटस क्या है हमारे ट्रांसफ़र का। अभी भी ये इन प्रोग्रेस है। ईमेल को चेक करते हैं कि हमें कोई और ईमेल आई है या नहीं। सो ये कह रहा है कि अच्छा ये GoDaddy की ईमेल आई हुई है जिसमें वो कह रहा है कि आपकी डोमेन जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कंप्लीट कर गई है। सो आई थिंक कि हम वी आर डन नाउ। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं स्टेटस अमेज़ॉन में जाके। वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीट, स्टेप 14 ऑफ 14। रजिस्टर्ड डोमेन्स में जाते हैं, चेक करते हैं, डोमेन हमारी आ गई है और ऑटो रिन्यू उसने ऑटोमेटिकली कर दिया और ट्रांसफ़र लॉक भी इसने लगा लिया है। सो हमें ट्रांसफ़र लॉक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन को ओपन करके चेक करते हैं कि जी इसने हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लिया है और रजिस्ट्रेशन की डेट भी इसने बता दी, एक्सपायरेशन डेट भी इसने बता दी है, ऑटो रिन्यू भी इसने इनेबल किया हुआ है, ट्रांसफ़र लॉक इनेबल्ड है। अगर आप दोबारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और प्रोवाइडर से तो यहाँ से आप जाके ट्रांसफ़र लॉक डिसेबल करेंगे, यहाँ से ऑथराइजेशन कोड हासिल करेंगे और न्यू रजिस्ट्रार के इंटरफेस में जाके आप उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईमेल अब हमें अमेज़ॉन राउट 53 की तरफ से आई है और ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम राउट 53, इसमें वो कह रहा है कि वी हैव फिनिश्ड ट्रांसफरिंग योर डोमेन रजिस्ट्रेशन फॉर द डोमेन फ्रॉम योर प्रीवियस रजिस्ट्रार टू राउट 53 और इसमें और मेरा ख्याल है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक वी आर डन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं
तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हम आपकी आरा को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर कंटेंट डेवलप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।